बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे नवाबी गाजर की खीर। लाहौरी स्टाइल में बनने वाला ये गजरेला रेसिपी और साथ में बनाएंगे बादामी चिकन। बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार चिकन बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार नवाबी गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करूँगा। इतनी मज़ेदार बनती है कि सर्दियों के इस मौसम में जब आप इसको बनाएंगे एक दफ़ा तो इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार गजरेला खीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की ये रेसिपी हमारी 1 किलो गाजर की रेसिपी है। तो इसके लिए हम 2 किलो दूध लेंगे, डिब्बे वाला या फ्रेश फुल फैट दूध। उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर लिए हमने 1 किलो गाजर, उसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, उसको छील लिया। अब इस गाजर को हम कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। दूध में ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में हम दूध के साथ पकाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप बासमती राइस का लिया था, उसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा ग्राइंड किया हुआ राइस और साथ में 3 अदद सब्ज़ इलायची हम इसकी गाजर और दूध के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम पकाना शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की ये खीर की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे हम बॉईल कर लेंगे और बॉईल आने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कुक करना है और दरमियान में हम इसको चम्मच को चलाते रहेंगे। एक बीच में चेक भी करते रहेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे लग ना जाए। तो इसको कवर करके हमने 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमारी खीर है बहुत अच्छी तरह गाजर और जो राइस है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने खीर को 15 से 20 मिनट तक मैंने कवर करके इसको कुक कर लिया और दूध की क्वांटिटी भी तकरीबन हाफ़ रह गई है। इसको मैंने 1 से 2 दफ़ा चेक भी कर लिया था, इसको चम्मच को भी चलाया था ताकि खीर हमारी नीचे लग ना जाए। तो यहाँ हम इसको मीडियम फ्लेम पे दोबारा कुक करना शुरू करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम। 15 से 20 अदद बादाम मैंने पानी में भिगो दिए थे, उसका छिलका उतार लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इससे बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये बादामों वाला पेस्ट हम खीर में ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड कर देंगे और इसके साथ चीनी ऐड करेंगे या कंडेंस मिल्क, अगर कंडेंस मिल्क पास हो तो उसको अच्छा है, उसके बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। आधी प्याली उसकी शामिल कर देंगे। प्याली को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये तीनों चीज़ें डालें। इसके अलावा अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक जो आप पसंद करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको दोबारा कुक करना शुरू करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको दोबारा कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जो हमारी खीर है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाए। हमने इसको गाढ़ा करना है, जितना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें हमने किसी किस्म का खोया इस्तेमाल नहीं करना। खोया इसको जब आप पकाएंगे तो इसी साइडों को भी साफ़ करते रहें। जो साइडों से भी जो दूध होता है वो भी खोया बन जाता है, वो साइडों से चिपक जाता है। आप उसको उतारते रहें और वापस खीर में डालते रहें तो हमें किसी किस्म का खोया भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून हमारा केवड़ा वाटर डालने से जो इसकी खुशबू है वो बाज़ारी स्टाइल में जो खुशबू आती है प्यारी सी, वो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, वो ऐड कर देंगे। और साथ में ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब फ्रेश क्रीम की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको प्याली को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह कुक करते रहेंगे। तकरीबन मज़ीद 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारी खीर है मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, जब आपकी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है। लो फ्लेम पे फिर इसको कुक करेंगे, उससे ये कि जो हमारी खीर है नीचे नहीं लगेगी। तो इसी तरह फिर हम लो फ्लेम पे इसको कुक करना शुरू कर देंगे मज़ीद 5 मिनट तक ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो जब इसके बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारी खीर जो तैयार है। तो इसको मज़ीद कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। हमारी खीर की थिकनेस भी चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थिकनेस बन गई है। किसी किस्म का इसके अंदर हमने खोया नहीं डाला और कलर भी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ गया है। इसको 5 मिनट के बाद हम सर्व कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार नवाबी गाजर की खीर, बहुत ही मज़ेदार गजरेला खीर, इसको हमने बहुत ही आसानी से बनाया है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल का ऐड किया है और इसके अंदर चॉप किया प्याज एक बड़े साइज़ का वो ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए वो इसके अंदर डाल देंगे। तो प्याज़ों के साथ इसको हम कुक करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे ताकि प्याज और टमाटर का अच्छा सा मसाला बन जाए। इसके साथ कुछ गरम मसाले, 3 से 4 अदद लौंग, 2 सब्ज़ इलायची, 2 काली बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर ऐड कर लें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके साथ में यहाँ पे मैंने लिया चिकन, तकरीबन 700 ग्राम चिकन है। तो उसके मैंने छोटे पीसीस कर लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको मिला लेंगे अच्छी तरह मसाले के साथ। यहाँ पर चिकन की हमने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई कर ली है ताकि जो इसकी स्मेल है वो निकल जाए और मसाला भी चिकन के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर कुछ और मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ में सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में हम ऐड करेंगे आधा कप पानी का। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और इसको कवर कर देंगे। पानी डालने के बाद, आधा कप पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक हमने चिकन को टेंडर होने तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे ताकि चिकन जो हमारा टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे देखें चिकन हमारा टेंडर हो गया माशाल्लाह, बहुत ही इसका मसाला भी अच्छा बन गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आलू बुखारा, ड्राई आलू बुखारा 4 से 5 वो और 2 से 3 इमली ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह जो हमारी ये चिकन है ये बहुत ही खुशबूदार बनेगा, इनको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इनको ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ पर लेंगे 15 से 20 अदद बादाम, उनका छिलका उतार लिया है और इसको मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी में ऐड कर लें इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर बादाम को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही है। दही को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को हमें भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बादाम और दही जो हमने मिक्स किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे दम लगा देंगे ताकि जो इसका ऑयल है सेपरेट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दम लगाने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई और बारीक लंबा अदरक कटा हुआ, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मिला लेंगे। इंशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार बादामी चिकन हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही खुशबूदार, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।